ओके, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट मीटिंग में स्टार्ट कर लिया था एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। सही है। सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 डेफिनेशंस पढ़ाई थी, एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, वो आनी चाहिए आपको। सही है। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, एक्रूवल्स या मैचिंग प्रिंसिपल। उसमें लिखवाया था एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, यानी हम एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में तब बुक करेंगे जब वो इनकर्ड होगा, जब वो यूटिलाइज होगा, जब वो इस्तेमाल होगा, जब उससे फायदा उठाएंगे, उसी पीरियड में एक्सपेंस को बुक करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे पैसे कब दिए, पैसे पहले दिए या बाद में दिए, पैसों से काम नहीं होगा, काम एक्रूअल बेसिस पे होगा। जब यूज होगा, जब वो फायदा पहुंचाएगा, जब इस्तेमाल होगा, तब एक्सपेंस बुक करेंगे। उसकी वजह क्या थी? जब एक्सपेंस यूज होगा तभी हमें कमा के देगा, जब एक्सपेंस यूज होगा तभी कमा के देगा। तो ऊपर जब कमाई यानी रेवेन्यू ऊपर बुक करोगे तो नीचे एक्सपेंस बुक करोगे, ऊपर रेवेन्यू बुक करोगे तो नीचे एक्सपेंस बुक करोगे। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच होंगे तो ट्रू प्रॉफिट, सही प्रॉफिट सामने आएगा। यानी मैचिंग प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा ये था, बेटा याद है? मैचिंग प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा ये था कि आप सही ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सही ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रू ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। याद आया? अब फिर उसके बाद मैंने कुछ सवाल अपने लिख के कराए थे, 2-3 सवाल, और आपको अकाउंट बनाना सिखाए थे। अकाउंट बनाने के 3 स्टेप भी सिखाए थे। अकाउंट बनाने का पहला स्टेप सिखाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा स्टेप था एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड, याद है इस पीरियड में कितना कैश पे किया है। और थर्ड स्टेप था कि ओपनिंग या क्लोजिंग कोई एक्रूड है तो वो लिख दो, ओपनिंग या क्लोजिंग कोई एक्रूड या प्रीपेड है तो वो लिख दो। सही है। फिर एंड में मैंने एक पूरा फॉर्मल अकाउंट भी बना के गया था जिसका नाम था पाप अकाउंट, याद है? PAAP या POOP, पाप या पूप अकाउंट के नाम से आपके सामने एक अकाउंट बनाया था। ठीक है। और कुछ सवाल मैंने आपसे ऐसे ओरली डिस्कस किए थे, वो बुक के, और मैंने अभी आप पेस्ट कर दिए अपनी शीट पे, तो मैं वो आपको ऑफिशियली बिल्कुल फॉर्मली करा रहा हूँ। सही है। आ जाए स्टार्ट करते हैं। अच्छे सवाल आते हैं आज भी, आप लोग गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, a company hired an employee on 1st of July 14 at an annual salary 36,000 है। एनुअल का मतलब 12 महीने, एनुअल का मतलब 12 महीने, तो 36,000 12 मंथ्स की है ना, तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ आएगी 3,000 पर मंथ। सही है, याद रखना। यानी एक महीना लड़का काम करेगा तो हम 3,000 की सैलरी यूज करेंगे। एक महीना लड़का काम करेगा तो हम कितनी यूज करेंगे बेटा? 3,000 की सैलरी यूटिलाइज करेंगे, फायदा उठाएंगे। पेबल ईयरली इन एक्रूवल्स, इसका मतलब क्या होगा? पेबल ईयरली इन एक्रूवल्स, इसका मतलब है कि पहले पूरा साल लड़कों से काम लेंगे और एक साल बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट एक साल बाद करेंगे, सारी की सारी सैलरी एक साल बाद देंगे पूरी। इफ कंपनी ईयर एंड इज 30 सितंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग पीरियड का एंड देख लेना। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस निकालना है इस साल का। ठीक है। तो अब बेटा देखो, इधर देखो, आराम से एक छोटा सा स्केच बना लो। लड़के को जुलाई में हायर किया, जुलाई में हायर किया ना, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये देखो ईयर एंड हो गया। बस, लड़के को जुलाई में हायर किया, उसने 3 महीने काम किया और ईयर एंड हो गया। लड़के को जुलाई में हायर किया है, उसे 3 महीने काम लिया है, तो ये ईयर एंड हो गया। यार ये सवाल शायद आपकी बुक में नहीं है, ये सवाल बुक में नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे आपको क्लियर नजर आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन मुझे याद दिलाना, आफ्टर क्लास में आप लोगों को भेज दूंगा ये सवाल, देख लो अगर बुक में है या नहीं, चेक करो बुक में एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के नाम से है, अपनी बुक में चेक करो। नहीं है तो बस ये स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे आपको। एक और काम भी कर सकते हो कि जब स्क्रीन पे क्वेश्चन है ना, तो उसकी पिक्चर ले लो आप अपने मोबाइल में रखने के लिए, वैसे सब सामने क्लियर होगा आपके। ठीक है। वरना एक पिक्चर ले सकते हो। अब सुनो, यहाँ देखें,
बेटा जुलाई में हायर किया था और सितंबर में ईयर एंड हो गया, तो इस पिछले गुजरे हुए साल में 3 महीने लड़कों से काम लिया है, गुजरे हुए साल में 3 महीने काम लिया है, तो एक महीने जब भी वो काम करते हैं तो 3000 का बेनिफिट देते हैं ना। एक महीने का कितना था? 3000 था, तो सेकेंड मंथ का भी 3000 था और थर्ड मंथ का भी 3000 था। फॉर फर्स्ट मंथ 3000, सेकेंड मंथ 3000, थर्ड मंथ 3000। तो बताओ बेटा, यहाँ ये ईयर एंड हो गया है, उसने मांगा था एक्सपेंस फॉर द ईयर, आपको पता है एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। तो यूटिलाइजेशन की बेस पे आप देख लें, ऊपर वाले अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ 3 महीने यूज किया, एक महीने का 3000 है, तो आपके पास पीएनएल में जो एक्सपेंस जाएगा, पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड क्या है 30 सितंबर 14, ये जाएगा बेटा 3000 मल्टीप्लाई बाय 3, 9000। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, लेकिन मैंने इस तरह ऑफिशियली सॉल्व नहीं किया था ये, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देन क्वेश्चन नंबर 2, सेम वही सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है, 1 और 2 एक जैसे ही हैं। अ कंपनी हायर्ड एन एम्प्लॉय ऑन 1 मई 2014, 1 मई 14 को हायर किया, एट एन एनुअल सैलरी कितनी है 36,000। वंस अगेन 36,000 पूरे साल की है, यानी 12 महीने की है, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो पर मंथ कितनी आई 3000 पर मंथ आई, 3000 पर मंथ आई, यानी लड़का एक महीने का एक्सपेंस बनेगा 3000, एक महीने का एक्सपेंस कितना बनेगा 3000 बनेगा, एक महीने का एक्सपेंस बनेगा 3000। ओके, अब यहां देखें क्या कह रहे हैं, if company year end is 30th November, if company year end is 30th November, then calculate the expense for the year। सिंपल बेटा, जब भी वो एक्सपेंस फॉर द ईयर मांगे ना, तो कोई पैसे को मत देखना, सिर्फ यूटिलाइजेशन देखना कि किसमें कितने महीने आपने कितना यूज किया है, कितने महीने कितना यूज किया है। देखो यहाँ देखो, आपने इस बार लड़के को हायर कब किया था? मई में, ये देखो मई में हायर किया था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, ये देखो यहाँ ईयर एंड हो गया, नवंबर में ईयर एंड हो गया। तो बताओ ईयर एंड या नवंबर में हुआ है, नवंबर से पहले ऊपर कितने महीने हैं? 7 महीने, और हर महीने हमने 3-3 हजार यूज किया है, हर महीने हमने 3-3 हजार यूज किया है। देखो हर महीने हमने 3-3 हजार यूज किया है, या नवंबर से पहले 7 महीने और हर महीने 3-3 हजार यूज किया है, पे को छोड़ो, तो आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आएगा? एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30th November 14, यही है ना? हाँ, ये आएगा 3000 टाइम्स 7, बेटा आंसर आ जाएगा 21, आंसर आ जाएगा आपका 21,000। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 21, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 21। बताओ भाई, हो गया था किसी से? हुआ था किसी से? किसी से हो गया था? बोले, बाकी लोग बताएं। अब मेरी बात सुने, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, सुकून सुकून सुकून, स्लो 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 स्लो, पॉज 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 करके चलें। अब देखें, दिस इज अ वेरी रूटीन, ये एक बड़ा रूटीन मुकदमा है मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, ये एक बहुत रूटीन मुकदमा है कि चीजों के रेट बढ़ते हैं। अगर हम कोई घर रेंट पे लेते हैं, तो कुछ अरसे बाद उसका रेंट बढ़ता है। हम अपनी गाड़ियों को इंश्योर कराते हैं, तो कुछ अरसे बाद इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाती है। हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे रखते हैं, वेजेस पे रखते हैं, तो एक साल या कुछ महीनों बाद उनकी सैलरी बढ़नी पड़ती है। तो ये एक नेचुरल अमर है, यानी ये कोई गलत बात नहीं है कि चीजों की रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हो रही है, सही है। तो अब देखें, अब जितने भी सवाल आएंगे ना, उनमें रेट्स चेंज होते हुए नजर आएंगे,
उनमें आपको रेट्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो मैं ये टेक्निक अप्लाई करूंगा कि मैं 2 कलर यूज करूंगा, क्वेश्चन में 2 कलर यूज करूंगा। एक वो कलर होगा जिसपे मैं ओल्ड रेट के हिसाब से काम करूंगा, एक वो कलर होगा जिसपे न्यू रेट। सही, आप सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ाना। चलो, कंपनी हायर्ड एन एम्प्लॉय ऑन 1 फरवरी 2014 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 36,000। भाई जब इनिशियली लड़के को रखा ना तो उसकी सैलरी 36,000 रखी। जब इनिशियली लड़के को रखा तो उसकी सैलरी कितनी रखी थी? 36,000 उसकी सैलरी हमने रखी थी। ठीक है, 36,000 का मतलब बेटा डिवाइड बाय 12 अगर हम करें ना तो 3,000 पर मंथ बनता है। सही है, 36,000 डिवाइड बाय 12 3,000 पर मंथ बनता है। सही है। अब सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वाज इंक्रीज टू, बेटा बाद में उसकी सैलरी बढ़ा के 45,000 पर ईयर कर दी। लेकिन कब से बढ़ाई, ये डेट पढ़ लें कब से बढ़ाई, वो डेट है 1 जून 2015। सही है, तो 1 जून से पहले पहले ओल्ड सैलरी है, 1 जून 15 से पहले पहले ओल्ड सैलरी है, और उसके बाद न्यू सैलरी है। ठीक है, राइट। तो ये तो आपने मुआहदा पढ़ लिया। अब एक चीज होती है सवाल में अकाउंटिंग पीरियड, बहुत गौर से सुने। एक चीज होती है सवाल में अकाउंटिंग पीरियड, एंड वी प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर अकाउंटिंग पीरियड, ये नहीं भूलना। वी प्रिपेयर अकाउंट्स एंड वी कैलकुलेट एक्सपेंसेस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। सही है, तो पहले तो मैं आपके सामने सिंपल पेमेंट पीरियड के हिसाब से कि किस मंथ कितनी कितनी सैलरी बन रही है वो बनाता हूँ, और फिर एंड में अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें ड्रॉ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलो इधर देखो, लड़के को हायर किया था फेब में, ये देखें फेब 14, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और सैलरी कब से बढ़ी है? 1 जून से बढ़ रही है ना। अब देखो 1 जून से कलर चेंज हुआ है, देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन। अब बेटा आगे के सारे महीनों में सैलरीज डिफरेंट है। आगे के सारे महीने में जहां से ब्लू मार्कर आया वहां से नई सैलरी लगेगी, वहां नया रेट लगेगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताएं, जो रेड मार्कर वाला दौर है उसमें एक महीने की सैलरी थी 3,000। रेड मार्कर वाले दौर में एक महीने की सैलरी थी 3,000, ये देखो। तो 3-3 इसके नीचे लिख दो, अगर तुम लिखना चाहो, ऐसे ही लिखना चाहो तो हर महीने 3-3 लिख दो। रेड मार्कर वाले दौर में एक महीने की सैलरी थी 3-3,000, एक महीने की सैलरी 3-3 के हिसाब से थी। और ब्लू मार्कर वाले दौर में कितनी होगी बताओ? अब हो चुकी है बेटा सैलरी 45,000 फॉर पर ईयर। ये भी मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट देखो। अब सैलरी हो गई है 45,000 फॉर 12 मंथ्स। 45,000 डिवाइड बाय 12 करना है यार, 45,000 डिवाइड बाय 12 करो। थ्री सेवन फाइव जीरो पर मंथ। अब हो गई है 3750 पर मंथ। इधर देखो, तो अब मैं यूं लिख सकता हूं, मैं चलो पूरा नंबर ही लिख देता हूं। 3750 यहां भी 3750, ये भी 3750, ये भी 3750। सही है, पक्का? हाँ। अब हर महीने 3750 के हिसाब से। अब आप, ये आपको नजर आ रहा है किस मंथ कितना कितना यूज हुई है। लाल मार्कर वाले जो मंथ्स हैं, रेड पेन वाले मंथ्स हैं, उनमें 3-3,000, रेड पेन वाले मंथ्स में 3-3,000, और ब्लू पेन वाले मंथ्स में 3750 है। ओके, चलो अब आप यहां देखें, आप रिक्वायरमेंट पढ़ें। आपका ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर, ये बहुत अहम रिक्वायरमेंट पढ़ें। 30 सितंबर को ईयर एंड हो रहा है, और ईयर 12 महीने का होता है। 30 सितंबर को ईयर एंड हो रहा है, ईयर 12 महीने का होता है। तो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुआ होगा, इस साल सितंबर में एंड हो रहा है। अल्लाह के बंदो सोचो बेटा, प्यारे बच्चों, इस साल सितंबर में एंड हो रहा है तो पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ होगा। अब देखिए मैं अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना रहा हूं, ये इस सितंबर से लेके अगला अक्टूबर, ये देख लो मैंने अकाउंटिंग पीरियड की वॉल्स ड्रॉ कर दी हैं। अकाउंटिंग पीरियड की वॉल्स आपके सामने ड्रॉ कर दी हैं, आप आंखें खोल के देख लें, नजर आ रही है? अब सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड को देखना, हमें एक्सपेंस अकाउंटिंग पीरियड के लिए निकालना है। तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये देखो 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 ये देखो, ये रेड वाले जो महीने नजर आ रहे हैं, पहले 8 महीने, पहले 8 महीने अक्टूबर से लेके मई तक, पहले 8 महीने अक्टूबर से लेके मई तक ये 3-3 हजार के हिसाब से सैलरी यूज हुई है। और आखिरी आखिरी 4 महीने जो ब्लू मार्कर वाले हैं, आखिरी 4 महीने जो ब्लू पेन वाले हैं, वो 3750 के हिसाब से हैं। हाँ, तो पहले 8 महीने 3,000 के हिसाब से और आखिरी 4 महीने ब्लू के हिसाब से हैं। तो अगर मुझे एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, भाई यहाँ निकाल रहा हूँ, देखो ये मैं तुम्हें एक्सपेंस फॉर द ईयर 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले 8 महीने का आ गया, ये देखो पहले 8 महीने का आ गया, प्लस 3750 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट्स इट। ये है आपकी यूटिलाइजेशन। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 3750 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनता है बेटा? ये है आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर।
ठीक है, ये रहा एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये रहा एक्सपेंस फॉर द ईयर। 39,000 इज योर आंसर, देख लें। तो देखो, सीधे सा मुआहदा पढ़ो, जैसे आपने किसी लड़के को हायर किया है। मैंने फरवरी में हायर किया था, फरवरी 14 में, वहां से लेके मई 14 तक ओल्ड सैलरी थी, पुरानी सैलरी थी, सही है। तो मैंने देखो वो रेड मार्कर से बनाया था, और उसके बाद जब सैलरी बढ़ गई तो मैंने ब्लू मार्कर यूज किया, तो आपको पता लग गया किस मंथ कौन कौन सी सैलरी है, ठीक है। और एक बार आपने ये पता लग गया किस मंथ कितना कितना यूज हुआ है, एक बार आपको ये पता लग गया किस मंथ कितना कितना यूज हुआ है, बेटा इधर देखें। उसके बाद आपने अकाउंटिंग पीरियड की वॉल्स बना ली कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तो अकाउंटिंग पीरियड आपका सितंबर में एंड हो रहा था, तो अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा होगा। सितंबर में एंड हो रहा होगा तो अक्टूबर में क्या हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। 12 महीने नजर आ रहे हैं। इस 12 महीने में से पहले 8 महीने ओल्ड रेट लग रहा है और आखिरी 4 महीने न्यू रेट लग रहा है। कर लिया बेटा, लिख लिया, माय डियर स्टूडेंट्स, लिख लिया, बोलो सबने लिख लिया, बोलो सब, बोलो यार सब एक्टिव हो बेटा जी। ये करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें, मैं चुप हूं, आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर 4 करें, 4 and 5, 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 and 5। चलें यहाँ देखें, इधर देखें, इधर देखें, सिंपल चलें, बहुत सिंपल, आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से चलें। 4 करते हैं। कंपनी साइन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1 जुलाई, इस दिन इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखो यहां से इंश्योरेंस शुरू होगा, अकाउंटिंग पीरियड को छोड़ दो अभी। एट अ प्रीमियम ऑफ 25,000 पर ईयर, दिस प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। पूरे 12 महीने गुजरने के बाद ये फिर 10% बढ़ जाएगा, सही है। अब देखें इसका मतलब इंक्रीमेंट आएगा, सब बोर्ड पे देखें,
मैं पहले पुराने मंथ्स ड्रॉ करता हूँ रेड से। देखो देखो इधर देखो, जुलाई से गेम शुरू हुई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर आया देखो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई और जून। ये पूरे 12 महीने गुजर गए। आंखें खोल के देख लो, जुलाई से जून तक के 12 महीने ओल्ड रेट पे होंगे, 12 महीने ओल्ड रेट पे होंगे, जो कि है 25,000 एक साल का, 25,000 एक साल का, सही है। अब उसके बाद देखो, अब जो अगला जुलाई आएगा ना, 12 महीने गुजरने के बाद अगला जुलाई आएगा, अब नया रेट अप्लाई होगा। तो मैं वो लाइट ब्लू मार्कर से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, सही है। ओके, इसका मतलब क्लियर नजर आ रहा है, रेड मार्कर वाले मंथ्स ओल्ड मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट होंगे और ब्लू वाले नए। अब आप सिर्फ रिक्वायरमेंट में अपना अकाउंटिंग पीरियड देखें। अब देखें, अब पेमेंट पीरियड हो गया, अब अकाउंटिंग पीरियड देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। ये देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16, 31। अब जरा सोचो तो सही, वो अकाउंटिंग पीरियड जो 31 दिसंबर 16 को एंड हो रहा होगा, वो जनवरी 16 में स्टार्ट हो रहा होगा। वो अकाउंटिंग पीरियड जो 31 दिसंबर 16 को एंड हो रहा होगा, वो जनवरी 16 को स्टार्ट हो रहा होगा, सही है। तो ये देखें, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये देखो, ये देखो देखो, ये अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें बना दी, अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है। अब उसने मुझे बोला है कि इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस कितना होगा, इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस कितना होगा। बेटा देखो, आंखें खोल के देख लो, इसमें पहले 6 महीने रेड मार्कर वाले और आखिरी 6 महीने ब्लू मार्कर वाले। तो जो रेड मार्कर वाला टाइम पीरियड है वो ओल्ड रेट पे लगेगा। देखो इधर देखो, मैं ओल्ड रेट निकाल रहा हूँ, ये देखा, सिंपल, हाँ, थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। ओल्ड रेट के हिसाब से सुनना, 25,000 पूरे साल का था, ओल्ड रेट के हिसाब से पूरे 12 महीने का 25,000 था, तो 6 महीने का कितना होगा, ये देखो, 25,000 इंटू 6/12, ये आ गया। ओल्ड रेट के हिसाब से पूरे साल का था 25,000, ओल्ड रेट के हिसाब से पूरे साल का था 25,000, तो 6 महीने का ये होगा। प्लस, अब बताओ नया रेट, भाई अगला जो लाइट ब्लू मार्कर वाला है वो नया रेट लगेगा। नया रेट बताओ कितना होगा, जरा सोच के बताओ। नया रेट होगा 25,000 में 10% ऐड करो, जो बच्चा भी जहां भी बैठा है 25,000 में 10% ऐड करो। ये देखो इधर देखो, यहाँ साइड पे करके दिखाता हूँ, 25,000 का 10% होता है 2500। तो ये अब नया रेट होगा 27,500 पर ईयर। नया रेट होगा 27,500 पर ईयर, पर ईयर। एक मिनट, हाँ, तो मुझे तो आखिरी 6 महीने का निकालना है ना, मुझे तो आखिरी 6 महीने का निकालना है, तो 27,500 पर ईयर है, तो इंटू 6/12 कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पूरी इक्वेशन को ऐड कर लो, ये तुम्हारा एक्सपेंस फॉर द ईयर है, कितना है, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे बच्चों, 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिक मैथ्स है, दिस इज ऑल बेसिक मैथ्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, अजान हो रही थी इसलिए चुप था। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलें इधर देखें, यहाँ देखें, कंपनी साइंड अ रेंटल एग्रीमेंट, कंपनी साइंड अ रेंटल एग्रीमेंट ऑन फर्स्ट ऑफ फेब 2014। देखो आराम से वर्डिंग देखो, एट एन फॉर अ रेंट ऑफ 42,000 पर ईयर
पेबल इन एडवांस, यानी एक मिनट ना, सलाम करते ही पूरे साल का रेंट सामने वाले को दे देंगे। सलाम करते ही घर में घुसने से पहले पूरे साल का रेंट उसके हाथ में दे देंगे, पूरे साल का रेंट उसके हाथ में। यहाँ देखें, सामने देखें, इधर देखें, मैंने यहाँ लिखा फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। देखो अब मुझे बताओ, अपना ईयर एंड हो रहा है 30 जून को एंड, अपना ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून को एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। हाँ, बहुत प्यार से चलना। फर्स्ट फेब को मैंने सामने वाले को 42,000 पे कर दिए। फर्स्ट फेब को मैंने सामने वाले को 42,000 अगले पूरे 12 महीने के लिए पे कर दिए, अगले पूरे 12 महीने के लिए पे कर दिए। लेकिन देखते हैं ईयर एंड तक यूज कितना हुआ। यार ईयर एंड 5 महीने बाद आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। फेब से लेके जून तक 5 महीने होते हैं, 5 महीने बाद आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। तो देखो बेटा 42,000 12 महीने का है, तो जरा डिवाइड बाय 12 कर लो। 42,000 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 3500 कितना होता है? 42,000 डिवाइड बाय 12 इज 3,500 पर मंथ। सही है, ये देखें। तो इसका मतलब 3,500 यहाँ यूज हुआ होगा, 3,500 यहाँ, 35, 35 और 35। सही है। अब पहला सवाल वो कह रहा है कि बताओ पिछले वाले अकाउंटिंग पीरियड में रेंट एक्सपेंस कितना हुआ। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30th जून, 30th ऑफ जून ओ 14। ये देखो एक महीने का 3,500 यूज हुआ, यूज, हाँ यूज मल्टीप्लाई बाय 5 महीने, तो आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया 17,500। आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया 17,500। आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया 17,500। हाँ, और अगली चीज, अगली चीज अब कह रहा है कि क्या, इधर देखो, अब यहाँ खड़ा है ईयर एंड पे, यहाँ खड़ा है ईयर एंड पे, कह रहा है ईयर एंड पर क्या कोई प्रीपेड है? ईयर एंड पर क्या कोई प्रीपेड या एक्रूड है? बिल्कुल है। देखो 42,000 पूरे 12 महीने का था, 42,000 जो आपने पे किया था वो पूरे 12 महीने का था, उसमें से ये 5 महीने तो आपने यूज कर लिए। 42,000 पूरे 12 महीने का था, उसमें से ये 5 महीने तो आपने यूज कर लिए। तो जब आप यहाँ ईयर एंड पे खड़े होगे तो अगले 7 मंथ्स की आपने प्री पेमेंट की हुई होगी, 7 मंथ्स की प्री पेमेंट नहीं की हुई होगी। सोचो बेटा 42,000 जो आपने ऊपर पे किए थे वो 12 महीने के थे, तो आपने 12 में से अभी सिर्फ 5 महीने यूज किए हैं। तो जब आप ईयर एंड पे खड़े होगे तो आपने 7 महीने की, 7 मंथ्स की प्रीपेमेंट की हुई होगी। तो इधर देखो, प्रीपेड, प्रीपेड रेंट एट 30th ऑफ जून 2014, 30th ऑफ जून 2014, ये होगा बेटा 3,500 एक महीने का है, मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स कर लो। मेरे ख्याल से कितना आता है ये? 24,500। बेटा ये 24,500 है, 24,500। ये दोनों आंसर्स आपके आ गए, ये दोनों आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। बेटा लिख लिया? बोलो, लिख लिया? फरमाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लिया बेटा? चलो लिख लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बेटा अब ये एक बहुत ही बेस्ट सवाल है, बेहतरीन सवाल है,
लर्निंग भर के होगी, भर के, पेट भर के लर्निंग होगी, पेट भर के लर्निंग होगी। पहले इस सवाल की एक पिक्चर ले लो, बल्कि मैं तुम्हें सवाल एक क्लिक पे भेज रहा हूँ, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक क्लिक पे भेज रहा हूँ, मेरे पास सवाल मौजूद है, सवाल आपकी खिदमत में। ये गया सवाल, आप तक आ गए, 2 सवाल आ गए, उनमें से एक ये है। बेटे सवाल करें, रेड स्फर के नाम से सवाल करें, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। चले धक्का लगाएं, धक्का लगाएं, अच्छा सवाल है, इसकी तीनों रिक्वायरमेंट है, 3 रिक्वायरमेंट है। रेड स्फर के नाम से सवाल है, सवाल अब आपके पास आ चुका है, सवाल आ चुका है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करो भाई। इससे मत डरो कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता, आप ट्राई करें। करें, स्टार्ट करें।
बेटा करें, सॉल्व करें प्लीज। बेटा करें, क्वेश्चन कंप्लीट करके दें बेटा प्लीज। बेशक गलत करें, बेशक गलत करें, कोई नाराजगी नहीं है, करें। हाथ पैर मारे, अजीब दिमाग लड़ाएं, कुछ भी करें, करें। मैं सवाल कराऊंगा बहुत। करें बेटा करें, प्लीज करें। ट्राई और लक, ट्राई और लक। अच्छा सवाल है, बहुत सीखने को मिलेगा। चलें, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, बस अब एक चीज सुने। वैसे क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहीं से पिक्चर खींच लो। क्वेश्चन अब आपके पास होना चाहिए, मैं स्क्रीन फिर मूव कर दूंगा, ठीक है। बात सुने। रेड्स फर इज अ बिजनेस डीलिंग इन पेस्ट कंट्रोल। इट्स ओनर रॉय डेंट एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8। सबसे पहले 8 लड़कों की एक टीम इनके पास है, ये पहली टीम है, 8 लड़कों की, याद रखना। हु वर पेड 12,000 पर एनम ईच। 12,000 पर एनम ईच। हर एक एक लड़के की ऑलरेडी जो पुरानी पुरानी सालाना सैलरी थी, ओल्ड सालाना सैलरी थी, वो 12,000 पर मंथ पर एनम थी। सही है। तो इधर एक बात सोचो, 12,000 पर एनम होगी तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ इनकी 1,000 थी। सही है। ये जो 8 लड़कों की टीम थी ना, 8 लड़कों की टीम की एग्जिस्टिंग सैलरी हर एक एक लड़के की थी 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। अब
कब तक थी 31 दिसंबर x5 एट दी स्टार्ट ऑफ 2006 के बिगनिंग में हमने सबको हॉल में बुलाया। 2006 के बिगनिंग में हमने सबको हॉल में बुलाया और उनको बोला कि आज के बाद यानी 2006 से आप जो भी काम करेंगे ना तो यू विल गेट 10% मोर, यानी अब आपकी सालाना सैलरी हो जाएगी 13,200। ये देखो बेटा, अब जो सालाना एनुअल सैलरी हो जाएगी वो 13,200 पर ईयर हो जाएगी। तो 13,200 डिवाइडेड बाय 12, 13,200 डिवाइड बाय 12 ये होता है 1100 पर मंथ। ओके, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात सुन लो, दिसंबर 2005 तक यानी 2005 वाले साल तक एक एक लड़के की, जो 8 लड़कों की टीम है, ये जो 8 लड़कों की टीम है, इनकी एक एक लड़के की सैलरी थी 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ। ओके, और बेटा 2006 से, प्लीज सुने, 2006 से इनकी सैलरी हो गई 1100 पर मंथ ईच। एक एक लड़के की सैलरी हो गई 1100 पर मंथ ईच। 2006 से वो जो भी काम करेंगे 1100 पर मंथ होगी। सही है। ये ऊपर 3 लाइनों में जो भी कहानी है ये किन लड़कों की है? ये बेटा 8 लड़कों की है। अब इसके अलावा एक और नया लड़का भी है, देखो एक और नया लड़का भी है, ये रहा, ये देखें एक नई चीज भी है। ऑन 1 जुलाई x6, on 1st of July x6 he hired a trainee at a salary of 8400 per annum। बेटा 1 जुलाई को इन्होंने एक नया ट्रेनी हायर किया, 8400 उसकी सालाना सैलरी थी। सही है। अब बताओ, ये ईयर के स्टार्टिंग में ही था, ईयर के मिड से नया बंदा है और इसकी सैलरी है 8400 फॉर द होल ईयर। तो अगर मैं डिवाइड बाय 12 करूं, 8400 डिवाइड बाय 12 होता है 700 पर मंथ। सही है। तो ट्रेनी एक अलग बंदा है और ट्रेनी की है 8400 पर ईयर, यानी डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ 700 आ जाएगी। सही है। अब बीच में ये जो 2 लाइन है इसको छोड़ दें, अभी ये जो 2 लाइन है ना, ही पेज इज वर्कफोर्स, अभी छोड़ दें। अभी पेमेंट की ऐसी की तैसी, पेमेंट को डाल दो डस्टबिन में, पेमेंट को छोड़ दो। अभी मैं सिर्फ यूटिलाइजेशन के बेस पे पहली रिक्वायरमेंट आपके सामने सॉल्व करता हूं, तरीके से सॉल्व करते हैं अच्छी तरह। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सैलरीज। बेटा कॉस्ट का मतलब खर्चा, कॉस्ट का मतलब खर्चा, यानी ये एक्सपेंस मांग रहा है। देखो ये आपसे मांग रहा है एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर। कॉस्ट ऑफ सैलरीज, कॉस्ट इज खर्चा, यानी एक्सपेंस फॉर द ईयर विच वुड बी चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x6। सही है। यानी आपको निकालना है एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट। बेटा मैंने आपको कितनी बार बोला है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हम आज भी यही कर रहे थे। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड या व्हेन दे आर इनकर्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड या व्हेन दे आर इनकर्ड। सामने देखें, सामने देखें। तो मैंने क्या करा, मैंने आपके सामने अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ करना शुरू किया। देखो पिछला साल दिसंबर में एंड हो रहा है, एक महीने पहले से चल रहा हूँ दिसंबर, उसके बाद इस साल देखो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सही है। अब देखें अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें ड्रॉ करूं। अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, जनवरी से लेके दिसंबर, ये तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब पहले मैं 8 लड़कों की बात कर रहा हूं, 8 लड़कों की, सुनो। 8 लड़कों ने जो पिछले दिसंबर 2005 तक जो भी काम किया था, तो एक महीने की उनकी सैलरी होती थी 1000। 8 लड़कों में से एक एक लड़के की सैलरी पहले थी 1000 और 8 लड़के, तो दिसंबर के मंथ में देखो, पिछले साल के दिसंबर की बात कर रहा हूँ, इसकी ये 2005 है। दिसंबर के मंथ में 8 लड़कों ने जो काम किया होगा, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 8000 रुपए यूटिलाइज होंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8000 रुपए यूज होंगे। हाँ, अब बताओ बेटा, सब जागे? हाँ भाई, ऐसे नहीं, ऐसा ढीला आदमी ही चाहिए इसमें, ये बड़ा सख्त गेम है। अब बेटा 1 जनवरी एक सिक्स से पगार बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई। अब लड़के एक महीना काम करेंगे तो उनकी सैलरी होगी 1100। अब लड़के एक महीना काम करेंगे तो उनकी सैलरी कितनी होगी? 1100। मैं 8 लड़कों की टीम की बात कर रहा हूँ। तो एक महीने की 1100 है और मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो। एक महीने की 1100 है, 1100 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब एक महीने वो जितना भी 8 लड़के काम करेंगे तो हम इतना यूज करेंगे। देखो एक महीने का 8800। अब देखो मैं हर महीने लिख रहा हूँ, इसका मतलब जनवरी में 8800 यूज किया, फेब में 8800, मार्च में 8800, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 8800 के हिसाब से यूज किया, हर महीने 8800 के हिसाब से यूज किया। देख लो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 8 लड़कों की बात कर रहा हूँ, हर महीने 8800 यूज किया। ये देखें, यहां देखें सैलरीज, यहां लिख रहा हूं सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31
दिसंबर x6, ये देख लें, इधर देखें, इधर देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 8 लड़के हैं, तो एक महीने की उनकी 8,800 है, ऐसे 12 महीने इंटू 12, 8800 इंटू 12 कर दिया, 8800 इंटू 12 कर दिया, हाँ भाई 8800 इंटू 12 कर दिया, ये 12 लड़कों की आ गई। 8800 इंटू 12 करा तो 12 लड़कों की आ गई भाई। आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब सुनो, इधर देखें, यहाँ देखें। अब यार इसके अलावा अपने पास एक ट्रेनी भी है, हमने 1 जुलाई को एक ट्रेनी भी हायर किया है। देखो यहाँ 1 जुलाई से एक ट्रेनी भी हायर किया है। आप देख सकते हैं ट्रेनी की पूरे साल की 8,400 थी, पूरे साल की 8,400 थी, तो 8,400 डिवाइड बाय 12, 8,400 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना हुआ, 700 पर मंथ हुआ। तो ट्रेनी कब से काम कर रहा है, 1 जुलाई से कर रहा है। देखो यहां से भी 700 का काम किया उसने, अगस्त में 700 का काम किया, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। देख लो ट्रेनी 1 जुलाई से है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लाइट ब्लू मार्कर से ट्रेनी के लिए काम कर रहा हूं। देखो ट्रेनी ने जुलाई से लेकर दिसंबर तक काम किया है, ट्रेनी ने जुलाई से लेकर दिसंबर तक काम किया है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हर महीने 700 यूज किए होंगे। तो बताओ 700 मल्टीप्लाई बाय 6, ये ट्रेनी का आ गया। चलो भाई कोई एक बच्चा ये सारे आंसर्स को ऐड कर ले, 8800 इंटू 12 प्लस 700 इंटू 6, 8800 इंटू 12 प्लस 700 इंटू 6, ये आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर है। 8800 इंटू 12 प्लस 700 इंटू 6, ये आंसर, ये पहला आंसर आ गया 109,800। 109,800 ये आपके पास, इसमें 8 लड़कों की भी, 8 लड़के भी आ गए, इसमें 8 लड़के भी आ गए बेटा, और वो ट्रेनिंग भी आ गया। आराम से देख लें, 8 लड़के भी आ गए, 8 लड़कों की पर मंथ, 8 लड़कों की एक महीने की सैलरी 1 जनवरी x6 से 8800 है, और ऐसे 12 महीने, जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने। देखो मैंने 12 महीने 8800 के हिसाब से कर लिया, और 6 महीने 700 के हिसाब से। ट्रेनी अलग बंदा था, ट्रेनी अलग बंदा था। ये पहली रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट नंबर ए, ये रिक्वायरमेंट नंबर ए थी या 1 ए थी, हाँ सही है, ये रिक्वायरमेंट नंबर ए थी। क्वेश्चन अपने सामने रखें, क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, क्वेश्चन सामने रखें। पुराने जमाने में एक एक लड़के की साल की सैलरी 12,000 थी साल की, तो पर मंथ 1,000 थी पिछले साल, सही है जी। ये मैंने यूटिलाइजेशन की बेस पर कर दिया। अभी कॉपी ना करें, अभी देख लें, अब फिर एंड में कॉपी करना। अब सेकंड पढ़ो, रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ो, ये देखो बी रिक्वायरमेंट। अब क्या कह रहा हूं, रिक्वायरमेंट ही चेंज है, देखो जरा होश में रह के। कैलकुलेट द अमाउंट एक्चुअली पेड इन सैलरीज, कैलकुलेट द अमाउंट एक्चुअली पेड इन सैलरीज, एक्चुअल कैश ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, दैट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द वर्कफोर्स। अब कह रहा है बताओ आपने पैसे कितने दिए हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में, एक्चुअल पैसे, एक्चुअल पैसे, एक्चुअल पैसे कितने दिए, कैश उनको कितना दिया है। तो मैंने कहा यार इस बात को जानने के लिए पेमेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, इस बात को जानने के लिए पेमेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में मैंने 2 लाइन छुड़वाई थी ना, क्वेश्चन में जो 2 लाइन छुड़वाई थी वो आप पढ़ें, ये वाली लाइन देख लें भाई। क्वेश्चन में जो 2 लाइन छुड़वाई थी वो आप पढ़ें, ये दोनों लाइंस पढ़ें, ये दोनों लाइंस पढ़ें, पढ़ें भाई, सीधी तरह पढ़ें शराफत से। इधर देखें क्या लिखा है, he pays his workforce, he pays his workforce, आराम से पढ़ें, on the first working day of every month, that is 1 month in arrears, so that his employees receive their salary for Jan on the first working day in Feb। सीधा सा उसूल है, हर महीने की सैलरी उस मंथ के एंड होने का जो अगला महीना है ना उसकी पहली को, यानी जनवरी की सैलरी 1 फेब को देंगे, फेब की सैलरी 1 मार्च को, मार्च की 1 अप्रैल को, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ओके, अब मेरी तरफ देखें, यहां देखें, इधर देखें, मैं अब पहले तो हेडिंग दे रहा हूं, देखो हेडिंग देख लो, मैंने यहां लिखा कैश सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर x6, 31st दिसंबर x6। अब देखते हैं पैसे कितने दिए, सही है। आपकी खातिर मैं पहले अब ट्रेनी को निपटा रहा हूं, पहले मैं ट्रेनी को निपटाता हूं, सही है, पहले ट्रेनी को निपटाता हूं। इधर देखें, इधर स्क्रीन पे देखें, ट्रेनी ने जुलाई में जो, इधर देखो जुलाई में जो 700 रुपए का काम किया होगा, जुलाई के 700 मैंने अगस्त में पे किए होंगे, अगस्त के 700 सितंबर में,
सितंबर के 700 अक्टूबर में, अक्टूबर के 700 नवंबर में, और नवंबर के दिसंबर में पे किए होंगे, लेकिन दिसंबर के अभी तक पे नहीं किए होंगे। देख लो भाई, मैं मानता हूं, थोड़ा सोचो भी यार, अब बिल्कुल बुद्धू बन के मत बैठो यार, थोड़ा सोचो, प्लीज सोचो, अपने अंदर जान लगाओ इधर। बेटा ट्रेनी को 1 जुलाई को हायर किया था, तो जुलाई के 700 उसको अगस्त में पे किए होंगे, अगस्त के 700 सितंबर में, सितंबर वाले अक्टूबर में, अक्टूबर वाले नवंबर में, नवंबर वाले दिसंबर में। लेकिन दिसंबर वाले पेमेंट अभी अगले साल करेंगे, दिसंबर के 700 इस साल नहीं अगले साल करेंगे। तो बताओ इस साल जो पेमेंट हुई है, पेमेंट का मतलब नोटे उड़ाना, पैसे फेंकना सामने वाले की तरफ। तो सामने वाले को ईयर एंड तक 700-700 रुपए की 5 पेमेंट की है, 700-700 रुपए की 5 पेमेंट की है, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 5। भाई ट्रेनी को जो पैसे दिए हैं, ट्रेनी को दिए हैं 700 मल्टीप्लाई बाय 5, 700 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। ये ट्रेनी का पैसा तो आ गया, ट्रेनी का पैसा तो आ गया। बच्चे ने कहा उस्ताद अभी वो 8 लड़के रह गए, उस्ताद वो 8 लड़के रह गए, 8 लड़के रह गए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 8 लड़के रह गए, और अब उन 8 लड़कों को समझने के लिए आपने पहले मेरी तरफ देखना है सबने। पहले मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ, उसको लॉक करो। बेटा अकाउंटिंग पीरियड ईयर होता है, ईयर, और ईयर का मतलब 12 महीने, यानी अकाउंटिंग पीरियड साल में 12 महीने होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं बोलो? 12 महीने। साल में कितने महीने होते हैं बोलो? 12 महीने। अकाउंटिंग पीरियड एक ईयर होता है, और ईयर का मतलब 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, सही है, भूलना नहीं। अब सुनो, यहां देखें जरा स्केच, मैं फिर कलर चेंज करता हूं। बताओ दिसंबर, अब पिछले साल से चलो, पिछले साल के एंड से चलो, हाँ पिछले साल के एंड से। ये जो पिछले साल, अब मैं 8 लड़कों की बात कर रहा हूं, देखो ये देखें मेरे मार्कर को, दिसंबर वाले 8,000, दिसंबर वाले 8,000 जनवरी में पे हुए होंगे, जनवरी के 8,800 फेब में पे हुए होंगे, फेब के 8,800 मार्च में पे हुए होंगे, मार्च के 8,800 अप्रैल में पे हुए होंगे। यही होगा, इसी तरह चलेगा। अब आप एक बात सुने, यहां देखें, जो लेफ्ट पे जो नया लाइट ब्लू मार्कर से लिखा है वो पेमेंट्स है, लेफ्ट पे जो नया लाइट ब्लू मार्कर से लिखा है वो पेमेंट है। एक मिनट सुने भाई, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने, जनवरी के मंथ में 8,000 पे हो रहा है, जनवरी के मंथ में 8,000 पे किया है, और प्लस उसके बाद 11 महीने रह गए होंगे ना बेटा, जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं। तो जनवरी के मंथ में 8,000 पे कर रहे हैं, और उसके बाद जितने भी महीने देख लें लाइट ब्लू मार्कर 8,800। तो भाई साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक पहले महीने आप 8,000 पे कर रहे हो, 12 महीने में से पहले महीने आप 8,000 पे कर रहे हो, तो बाकी 11 महीने, बाकी 11 महीने आपने 8,800 पे किया होगा। ये देख लो भाई, ये देख लो, ये मैंने सारी कैश पेमेंट्स भी निकाल दी, ये मैंने सारी तुम्हारे सामने पेमेंट्स भी निकाल ली। देख लो 700 इंटू 5 प्लस 700 इंटू 5 प्लस 8,000, 700 इंटू 5 प्लस 8,000 प्लस 8800 इंटू 11, ये सारा कैश पेमेंट निकाल के दे दो। वेरी गुड, 108,300 एक बच्चे का आंसर आ गया है, 108,300। ये वो पैसा है जो आपने इस साल पे किया है, ये वो पैसा है जो आपने इस साल पे किया है, 108,300, 108,300। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ, चुप हूँ, आप देख लें, 30 सेकंड की खामोशी, ये देख लो, देख लो, ये सब आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अब एक सवाल है, 8800 को 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। इसका जवाब ये है, साल में 12 महीने होते हैं। साल में कितने होते हैं? 12 होते हैं। बस ये जवाब है इसका बेटा, मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि देखो पहले महीने 8,000 पे किया है, तो बाकी 12 में से एक महीना हटा दो तो 11 महीने रह गए ना। सोचो,
और अगर बहुत ही बच्चों की तरह और बिल्कुल इन्फेंट बन जाओ, पैम्पर्स वाले, पैम्पर्स पहनना है तो इधर पैम्पर पहना देते हैं। इधर देखो, इधर देखो, सुनो भाई, दिसंबर के 8,000 जनवरी में पे किए हैं, जनवरी के 8800 फेब में, गिनते रहो, फेब के मार्च में, मार्च के अप्रैल में, अप्रैल के मई में, मई के जून में, जून के जुलाई में, जुलाई के अगस्त में, अगस्त के सितंबर में, सितंबर के अक्टूबर में, अक्टूबर के नवंबर में, नवंबर वाले दिसंबर में। लेकिन दिसंबर वाले तो अगले साल पे करेंगे ना। इसको बच्चों की तरह लिख लिख के बना लो, एक तरफ लिख लो, बच्चों की तरह लिख लिख के बना लो। सर ये 8,000 कैसे? क्योंकि पिछले साल के दिसंबर के 8,000 इस साल के जनवरी में पे करेंगे। पिछले साल वाले दिसंबर वाले जो 8,000 है ना, ये इस साल के जनवरी में पे करेंगे। पेमेंट टर्म सवाल में पढ़ लें, पेमेंट टर्म सवाल में पढ़ लें, पेमेंट टर्म सवाल में पढ़ लें। अब आखिरी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर सी, कह रहा है क्या कोई एक्रूड है क्या? ईयर एंड पे देखो, आप रिक्वायरमेंट नंबर सी पढ़ो। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्रूड चार्जेस फॉर सैलरीज व्हिच वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर x6। कह रहा है क्या क्या ईयर एंड पर कुछ एक्रूड है? क्या ईयर एंड पर कुछ एक्रूड है? हाँ बिल्कुल है। देखो पहले मैं निपटाता हूँ ट्रेनी को, पहले ट्रेनी को निपटाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, फिर देखो ट्रेनी को निपटाता हूँ। ट्रेनी के जुलाई के सामने देखें, सामने देखें, ट्रेनी के जुलाई के 700 अगस्त में पे किए, अगस्त के 700 सितंबर में, सितंबर वाले अक्टूबर में, अक्टूबर वाले नवंबर में, नवंबर वाले दिसंबर में। लेकिन 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 इधर देखो, दिसंबर के जो 700 होंगे वो तो ईयर एंड तक पे नहीं किए होंगे ना, वो तो अगले साल पे करेंगे। बेटा ट्रेनी के दिसंबर के मंथ में जो 700 हमने यूज किए हैं, ट्रेनी के जो दिसंबर के मंथ के 700 हमने यूज किए हैं, वो ईयर एंड तक पे नहीं किए करे होंगे, वो तो अगले साल पे करेंगे। तो अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूँ, यहाँ देखें ईयर एंड पे खड़ा हूँ, तो ट्रेनी के दिसंबर के 700 मैंने यूज कर लिए होंगे, पे नहीं किए होंगे। एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एक्रूड। तो ये आ जाएगा, ये देखें, एक्रूड सैलरीज एट 31 दिसंबर x6। बेटा यहाँ देखें, तो सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग के 700 रुपए आ जाएंगे, सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग के 700 रुपए आ जाएंगे, सही है। सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग के 700 रुपए आ जाएंगे, सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग के 700 रुपए आ जाएंगे। हाँ हाँ जी। अब आप मुझे जरा एक चीज बताएं, छोटी सी बात है। अब जरा आपके सामने एक छोटा सा काम करना है, बताएं, इधर देखें, इधर देखें। ये तो कहानी थी किसकी? ट्रेनी की। अब बात करते हैं उन 8 लड़कों की। बताओ, 8 लड़कों की सैलरी ऑलमोस्ट इस साल 8800 थी ना, हर महीने की 8800 थी। 8 लड़कों की पर मंथ, आठों की मिला के पर मंथ सैलरी 8,800 थी। अब जरा इधर देखें यार, सितंबर वाली इनकी पेमेंट हमने अक्टूबर में की होगी, अक्टूबर की पेमेंट नवंबर में की होगी, नवंबर के 8,800 दिसंबर में पे किए होंगे। लेकिन लेकिन दिसंबर के जो 8,800 होंगे वो ईयर एंड तक पे थोड़ी हुआ होंगे। बेटा अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूँ तो दिसंबर वाले 8,800 तो अगले साल जाके पे करेंगे ना, क्योंकि पॉलिसी पढ़ो ना, हर मंथ अगले महीने पे करते हैं। तो ईयर एंड पे खड़ा हूँ तो दिसंबर के 8800 मैंने अगले साल पे करे होंगे। तो ईयर एंड पे दिसंबर वाले 8800 मैंने यूज कर लिए होंगे, इस्तेमाल कर लिए होंगे, लेकिन पे नहीं किए होंगे, तो वो मेरा एक्रूड होगा, वो मेरा एक्रूड होगा। तो बताओ कितना आया? 9,500 एक्रूड आ गया, 9,500 एक्रूड आ गया, सारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। 9,500 एक्रूड आ गया, सारी रिक्वायरमेंट हो गई, सारी रिक्वायरमेंट हो गई। हाँ जी, ऑल रिक्वायरमेंट्स डन, ऑल रिक्वायरमेंट्स डन। बेटा कॉपी करो, कॉपी करो, सवाल कॉपी करना है आप लोगों ने, हर हाल में कॉपी करने चले सब। ऑल ऑफ यू प्लीज कॉपी, ऑल ऑफ यू प्लीज कॉपी। बेटा कॉपी करें। बेटा कॉपी कर लेंगे, यही चीज जो बोर्ड पे लिखी है कॉपी करो।
करें बेटा, करें प्लीज। बेटा एक बात आप अपने हाथों पे लिख लें, हाथ देखा है, कुछ चीजें हाथ पे भी लिखनी जाती हैं। एक्रूड की डेफिनेशन क्या है? वो एक खर्चा जो यूज हो गया है, पे नहीं हुआ, जो यूज हो गया है पे नहीं हुआ, यूज हो गया है, ये एक्रूड एक्सपेंस होता है, सही है। तो ट्रेनी ने ईयर के एंड पे, ट्रेनी के ईयर एंड पे खड़े हैं, तो दिसंबर के 700 उसने यूज कर लिए हमने उसके, और वो पे नहीं किया, तो जो यूज हो गया पे नहीं हुआ वो एक्रूड होता है। अगर एक चीज अभी यूज ही नहीं हुई तो वो एक्रूड थोड़ी होगी। एक्रूड होने के लिए यूज होना जरूरी है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों लिख लिया? बेटा लिख लिया, बोलो। चलो बेटा मेरी बात सुने, मैं एक चीज ऐसे ही अपनी खुशी से करा रहा हूँ, वो सिर्फ एक अपनी तरफ से करा रहा हूँ, इस सवाल का अकाउंट भी बना रहा हूँ, अकाउंट भी बना रहा हूँ, सही है। बेटा कल मैंने आपको अकाउंट बनाने के स्टेप्स लास्ट क्लास में सिखाए थे, याद है? बेटा अकाउंट बनाने के स्टेप्स क्या थे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, याद है? अच्छा पहली बात यार, आज पिछले सवाल में हम रेंट पे कर रहे थे, तो हमारे अकाउंट का नाम था रेंट पेएबल अकाउंट, हमारे अकाउंट का नाम क्या था? रेंट पेएबल अकाउंट, सही है। इस बार हम लोग सैलरीज पे कर रहे हैं, तो हमारे अकाउंट का सिर्फ नाम चेंज होकर ये हो जाएगा, ये देखो, ये देखो, हमारे अकाउंट का नाम हो जाएगा सैलरीज पेएबल अकाउंट, ये नजर आ रहा है भाई? हमारे अकाउंट का नाम हो जाएगा सैलरीज पेएबल अकाउंट, सही है। आज से पहले था रेंट पेएबल अकाउंट, आज सैलरीज पेएबल अकाउंट। अब अकाउंट बनाने के 10-15 स्टेप नहीं, 3 थे बस, तीन तीन कितने थे? तीन, कितने? तीन। यहां देखो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये देख लो, ये देख लो, यहां से अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, जनवरी और दिसंबर में एंड हो रहा है, दीवारें नजर आ रही हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर, अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, याद है? नंबर 2, इधर देखो, इधर देखो मेरी जेब की तरफ, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड आपने निकाल लिए, सवाल में निकाल लिए, देखो, ये देखो, कैश सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये निकाल ली थी ना, 108,300। एक्चुअल कैश कितना पे हुआ है, ये देखो, यहाँ लिखेंगे 108,300, 108,300। मेरे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, पहला काम क्या होता था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, पहला काम होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, पहला काम होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, याद है? दूसरा काम होता था एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड, याद है? और तीसरा काम होता था कि ईयर के स्टार्टिंग या एंड पे कोई एक्रूड या प्रीपेड हो तो वो लिख देते थे, याद है? तो बेटा ईयर के एंड का एक्रूड तो ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ईयर के एंड का एक्रूड तो 9,500 है, देखो इंशाल्लाह जादू होगा अल्लाह ने चाहा तो। ईयर के एंड का क्लोजिंग एक्रूड, ये देखो, क्लोजिंग एक्रूड इज योर क्लोजिंग लायबिलिटी, 9,500 है। बस ओपनिंग एक्रूड हम मिलके निकाल लेते हैं, ओपनिंग एक्रूड हम मिलके निकाल लेते हैं, उसके लिए थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, वो क्या है? इधर देखो भाई, मैं ईयर ओपनिंग एक्रूड का मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये देखो, देखो इधर मेरी पोजीशन देखो, ओपनिंग एक्रूड का मतलब देखो, मैंने रेड मार्कर से लाइन ड्रॉ की, यहाँ खड़ा हूँ,
ईयर के स्टार्टिंग में कोई ट्रेनी नहीं था, ईयर के स्टार्टिंग में कोई ट्रेनी नहीं था तो ट्रेनी को भूल जाओ, ईयर के स्टार्टिंग में कोई ट्रेनी नहीं था तो ट्रेनी को भूल जाओ, सिर्फ 8 लड़के थे। अब ये देखें 8 लड़कों ने ऊपर, ये देखें ऊपर, देखें ऊपर, ऊपर दिसंबर के मंथ में 8,000 यूज किए थे, 8 लड़कों ने ऊपर दिसंबर के मंथ में 8,000 यूज किए थे, लेकिन ईयर एंड होने तक वो 8,000 हमने पे नहीं किए थे यार, वो अगले साल पे करेंगे। दिसंबर के एंड तक वो जो 8 लड़कों ने 8,000 यूज किए थे वो ईयर एंड होने तक हमने पे नहीं किए हैं, वो अगले साल पे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ ईयर के स्टार्टिंग पे खड़ा हूंगा ना, ईयर के स्टार्टिंग पे, तो 8,000 ऊपर यूज हो चुके होंगे लेकिन वो पे नहीं हुए होंगे, तो वो खर्चा जो यूज हो गया और पे नहीं हुआ, वो खर्चा जो यूज हो गया और पे नहीं हुआ, वो एक्रूड होता है। तो बेटा मेरा ओपनिंग एक्रूड कितना होगा, मेरा ओपनिंग एक्रूड होगा 8,000। लो भाई जादू जादू जादू, आ जाओ आ जाओ, ये निकाल लो पीएनएल, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, पीएनएल निकालो, अल्लाह का नाम लेके पीएनएल निकालेंगे, ले 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 ले, इन दोनों को ऐड करके लेस करें, इन दोनों को ऐड करके लेस करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो, पीएनएल कितना आ रहा है, 109,800 वही आया, 109,800। एक मिनट, ये देखें ये देखें देखें बेटा, यहाँ भी एक्सपेंस 109,800 आ रहा है और ऊपर भी देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, ऊपर भी 109,800 आया था, ऊपर जो तुमने सैलरीज एक्सपेंस निकाला था वो भी 109,800 आया था, आपने नॉर्मली गिन गिन के जो काम किया था वो भी 109,800 था, और यहाँ भी 109,800 आ रहा है। आंसर वेरीफाई हो गया, मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया है, एक्स्ट्रा ऐसे ही आपको करा दिया है, एक्स्ट्रा ऐसे ही आपको करा दिया है। सही है, हर सवाल में मैं नहीं कराऊंगा भैया अकाउंट, ये आपका ये ऐसे ही बता दिया वेरिफिकेशन के लिए। चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, होशियारी नहीं चाहिए, होशियारी नहीं, होशियारी नहीं प्लीज, होशियारी नहीं। कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, और अगर क्वेश्चन समझ गए तो बताएं, थोड़ी सी जान भी लगानी है। अच्छा कुछ सवाल जरा अच्छे सवाल आते हैं, ये ढीले सवाल नहीं है, इसमें काम वाले बड़े सवाल आते हैं जरा, तो इस पर एनर्जी भी ऐसी चाहिए होती है। बेटा लिख लिया, बेटा जी लिख लिया, लिख लिया भाई बोलो,
चले बेटा, कर लिया? बोलो कॉपी, कॉपी कर लिया? थैंक यू भाई। अब एक और बहुत ही सुपर हिट सवाल, सुपर हिट सवाल का नाम है सुपर हिट। सवाल का नाम क्या है बोलो? सुपर हिट। मेरी बात सुने, ये सवाल मैं खुद कराऊंगा, ये मैं आप लोगों से नहीं करवाऊंगा, ये मैं खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है? वंस अगेन लर्निंग की नीयत से करा रहा हूं। मैं हमेशा ये बात बोलता भी हूँ कि अगर यहाँ अच्छी चीजें करोगे तो एग्जाम में चीजें आसान है, यहाँ बहुत बच्चों वाली चीजें करोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है? राइट, चले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सवाल एक पूरी स्टोरी है, पहले मैं इसकी स्टोरी आपको थीम समझाता हूँ, थीम जहन में डाल लो। एक सेकेंड। सुनो, दी बैटले, या इसको छोड़ो, पहले मैं वैसे समझाता हूँ बेटा। मेरी एक फोटोकॉपिंग की मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मेरा एक इंस्टीट्यूट है। तो आज मुझे एक फोटोकॉपिंग मशीन की जरूरत पड़ी, मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो आज मुझे एक फोटोकॉपिंग मशीन की जरूरत पड़ी, सही है? सुनो, तो मैं एक बंदे से जाके मैंने बोला मुझे रेंट पे फोटोकॉपिंग मशीन दे दें। मैंने एक बंदे से जाके बोला मुझे रेंट पे फोटोकॉपिंग मशीन दे दें। स्टोरी सुने प्लीज, स्टोरी गौर से सुने। मैंने एक बंदे को जाके बोला मुझे फोटोकॉपिंग मशीन दे दें, उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं आपको मशीन दूंगा, एक तो उसका रेंट लूंगा, एक तो फिक्स रेंट आपसे लूंगा जो कि मैं एडवांस में लूंगा, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर में एडवांस रेंट आपसे लूंगा। मैंने कहा ठीक है। सुनना, हर क्वार्टर में आपसे एडवांस रेंट लूंगा। मैंने कहा सही है, ठीक है। फिर उसने मुझे बोला कि मैं जो अपनी मशीन आपको दे रहा हूं, तो आप अगर नॉन स्टॉप दिन रात मशीन से कॉपीज 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 निकालोगे, तो मशीन से जितनी ज्यादा कॉपीज निकलेंगी उतनी मशीन घिसती है, मशीन से जितनी स्पीड से कॉपीज निकलेगी जितनी ज्यादा उतनी मशीन घिसेगी, तो तुम तो मेरी मशीन की ऐसी तैसी कर दोगे। तो बोला मैं आपसे एक और पेमेंट भी लूंगा, और वो है पर कॉपी चार्ज, 2 सेंट्स पर कॉपी चार्ज। यानी जितनी कॉपीज निकालोगे उसको पर कॉपी 2 सेंट्स लूंगा, लेकिन ये वाली पेमेंट मैं हर क्वार्टर के एंड पे लूंगा। ये वाली पेमेंट मैं हर क्वार्टर के एंड पे लूंगा, यानी एक्रूड में लूंगा, एक्रूड में लूंगा, सही है? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सामने वाला बंदा जो मुझे मशीन दे रहा है वो मुझसे दो तरह की पेमेंट लेगा। एक मुझसे लेगा रेंट, एक मुझसे लेगा रेंट। रेंट लेगा क्वार्टरली इन एडवांस, रेंट लेगा क्वार्टरली इन एडवांस, रेंट लेगा क्वार्टरली इन एडवांस, सही है? और दूसरा, वो मुझसे लेगा फोटोकॉपिंग चार्ज, जितनी कॉपीज निकालूंगा उसका चार्ज लेगा, लेकिन वो हर क्वार्टर के एंड पे लेगा, यानी वो एक्रूअल बेसिस पे एरियर्स में लेगा, एरियर्स में, पहले पूरे 3 महीने गुजरेंगे फिर पेमेंट लेगा, सही है? तो सवाल में दो पेमेंट्स चलेंगी, दो पेमेंट, सही है बेटा? होश में रहे। सवाल आपके सामने, आपको वैसे भी भेज दिया, अब यहाँ देखें, चलें। The Batley print shop, the Batley print shop rents a photocopying machine, from a supplier for which it makes quarterly payment as follows. देखो पढ़ो, 3 months, बेटा सीखे कॉन्फिडेंस से, जान से बैठे। 3 months, 3 months rental in advance and a further charge of 2 pence per copy made during the quarter just ended, सही है? एक तो 3-3 महीने का एडवांस रेंटल होगा, एक तो 3-3 महीने का एडवांस रेंटल होगा, आंखें खोलो। और एक होगा फर्दर चार्ज ऑफ 2 pence पर कॉपी मेड ड्यूरिंग द क्वार्टर जस्ट एंडेड। ओके, नाउ द रेंटल एग्रीमेंट बिगेन ऑन 1 अगस्त 2004। बेटा फर्स्ट, ये डेट नहीं भूलना, 1 अगस्त को मशीन लेकर आया। फर्स्ट, आज की क्लास का आखिरी सवाल है, ये कर लो दिल से, पूरी जान से कर लो, फिर सो जाओ जाके। चलो, अब फर्दर, द रेंटल एग्रीमेंट बिगेन ऑन 1 अगस्त 2004, इस दिन शुरू हुआ, एंड द फर्स्ट 6 क्वार्टरली बिल्स वर एज फॉलोज, ठीक है? देखें, दो कॉलम्स है ये, देखें, एक रेंटल का ये अलग है और ये कॉस्ट ऑफ कॉपीज का अलग है। रेंटल हमेशा एडवांस में पे हो रहा है, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में एडवांस में पे हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ कॉपीज वाला एंड में पे हो रहा है, सही है? अब आप लोग मुझ पे छोड़ दे, मैं पूरा आपके सामने स्केचिंग कर दूंगा। आप क्वेश्चन की अगर पिक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्वेश्चन की पिक्चर लेना चाहें ले सकते हैं, वैसे क्वेश्चन मैंने भेज भी दिया, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन आपके पास दूसरी स्क्रीन पे होना चाहिए, क्वेश्चन भेज चुका हूं, सही है? अब मैं तुम्हारे सामने स्केचिंग शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्केचिंग कर रहा हूँ। इधर देखिए, इधर देखें, ये देखें, मैं क्वार्टर्स बनाता हूँ, कोई मुश्किल क्वार्टर्स नहीं है। देखें, अगस्त से, या इधर थोड़ा सा यार, सॉरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये एक क्वार्टर है देखो। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी, फेब मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई, और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, सही है? ऐसा ही है, नजर आ रहा है? अब मुझे बताएं बेटा,
मैं राइट हैंड साइड पे यहाँ ये देखो रेंटल्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले 1 अगस्त को अस्सलाम वालेकुम करते ही रेंटल एडवांस होगा। कितना रेंटल है? 2100। ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये 2100 का मैंने रेंट पे कर दिया, ये 2100 का मैंने रेंट पे कर दिया। क्वार्टर का मतलब 3 महीने के लिए। तो 2100, कान खोलो प्लीज, 2100 फॉर 3 महीने। तो पर मंथ यहाँ भी 700 यूज किया, यहाँ भी 700, यहाँ भी 700। हाँ, फिर उसके बाद 1 नवंबर को 2100 फिर पे किए, देखें 7, 7 और 7। फिर 1 फरवरी को 2100 फिर पे किए, देख सकते हो, तुम देख सकते हो, 7, 7 और 7। 1 मई को 2100 फिर पे किए, 7, 7 और 7। और फिर 1 अगस्त को मैंने पे किए 2700। भाई अब बढ़ गया रेंट। 1 अगस्त को 2700 पे किए, 9, 9 और 9। इसके बाद जो कह रहा है ना 1 नवंबर काम का नहीं है, छोड़ दो। 1 नवंबर ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 नवंबर काम का नहीं है। वो जो 2700 पे किए होंगे वो फिर अगले 3 के होंगे, वो अगले 3 के होंगे, उसको छोड़ दो। सही है बेटा? आपके सामने ये राइट हैंड साइड पर रेंट नजर आ गया। आपके सामने राइट हैंड साइड पर रेंट नजर आ गया। भाई रेंट का स्केच बन गया, रेंट का स्केच मेरे प्यारे बच्चों बन गया। बोलो। अब ये सवाल 2 अकाउंटिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट है। सवाल में 2 अकाउंटिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट पढ़ो, सुनो। कैलकुलेट, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो। कैलकुलेट द चार्ज फॉर फोटोकॉपिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर टू 31 अगस्त X4। 31 अगस्त X4, 31 अगस्त X4। बेटा ये एग्रीमेंट शुरू हुआ था 1 अगस्त X4 को, ये एग्रीमेंट शुरू हुआ था 1 अगस्त X4 को। और ये पहला वाला अकाउंटिंग पीरियड एक ही महीने में एंड हो गया। दिमाग पे हिट मारो, हिट मारो दिमाग पे। बेटा 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त X4 को ये रेंटल एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था, और एक महीने बाद ही पहला अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। सही है? तो अब देखें, मैं अकाउंटिंग पीरियड आपके पास ब्लू मार्कर से ये देखें, ये देखें, ये अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर दिया, ये अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर दिया। हाँ, अब मुझे बताएं, ये अगस्त में जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ है, ऊपर कितने महीने लाया कर रहे हैं? ऊपर सिर्फ एक महीना लाया कर रहा है, ऊपर सिर्फ एक महीना लाया कर रहा है अगस्त में। ऊपर वाले देखो, ब्लू लाइन से ऊपर का एक ही महीना है। तो अगर मुझे रेंट, ये देखें, यहाँ देखें, मैं कुछ लिख रहा हूँ, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ अगस्त X4। तो इस एक महीने में सिर्फ 700 यूज किया होगा। पेमेंट को नहीं देखना, सिर्फ यूजेज देखना। बेटा ऊपर वाले अकाउंटिंग पीरियड में, ऊपर वाले अकाउंटिंग पीरियड में इस एग्रीमेंट का सिर्फ एक ही महीना है। इस एग्रीमेंट का सिर्फ एक ही महीना है, अगस्त का महीना, और उसमें 700 यूज किए, तो 700 का एक्सपेंस बुक कर लिया। मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूं, चुप हूं, आप देख लें। अब बताओ, अगली बात सुनो। क्या कोई प्रीपेड रेंट है? इधर देखो, प्रीपेड, सब बच्चे यहाँ देखें, रेंट एट 31 अगस्त X4। ये देखें, प्रीपेड रेंट एट 31 अगस्त X4। इधर देखो, मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ये देखो यार, 1 अगस्त को मैंने 2100 पे किए। देखें, 1 अगस्त को जो मैंने 2100 पे किए, वो अगले 3 महीनों के लिए पे किए ना। 1 अगस्त को जो मैंने 300 पे किए, वो अगले 3 महीने के लिए पे किए ना। तो इस 2100 में से, इस 2100 में से, सोचो तो सही, इस 2100 में से अगस्त के महीने में तो मैंने 700 यूज कर लिए होंगे। इस 2100 में से अगस्त के महीने में तो मैंने 700 यूज कर लिए होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ ईयर एंड पे, इधर देखो, 31 अगस्त को खड़ा हूंगा, तो ये सितंबर और अक्टूबर के, ये सितंबर और अक्टूबर के 7 और 7, सितंबर और अक्टूबर के 7 और 7, 1400 मैंने पे कर दिए होंगे, लेकिन यूज नहीं किए होंगे। तो बेटा 31 अगस्त X4 की शाम को 1400 का प्रीपेड रेंट होगा। 31 अगस्त X4 की शाम को 1400 का प्रीपेड रेंट होगा। ये चीज समझ गए? ये चीज समझ गए? ये मैंने आपके सामने अभी सिर्फ रेंट का स्केच बनाया है, रेंट का स्केच बनाया, देख लो तुम्हारे सामने, और सिर्फ रेंटल का आंसर निकाल दिया है, सिर्फ रेंटल का आंसर निकाल दिया, ये देख लें। कर लिया भाई? देख लें, एक नजर, एक नजर देख लें पहले। अब बेटा इसके अलावा, इस सवाल में मैंने आपको, इस सवाल की थीम याद है?
इस सवाल में याद है, एक तो रेंट होगा और एक कॉस्ट ऑफ कॉपीज भी होंगी, लेकिन वो हर 3 महीने के एंड पे होगी, वो हर 3 महीने के एंड पे होगी। अब चलो उसका भी बड़ा जबरदस्त स्केच बनेगा। आइए ये देखें, कॉस्ट ऑफ कॉपीज वाला कॉलम नजर आ रहा है। बच्चे ने कहा उसकी पहली पेमेंट तो जीरो है, कॉस्ट ऑफ कॉपीज की पहली पेमेंट तो जीरो है। मैंने कहा हाँ, कॉमन सेंस यूज करो, वो एडवांस पेमेंट है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ कॉपीज की बच्चे ने कहा भाई पहली पेमेंट जीरो है। मैंने कहा जाहिर बात है, एडवांस पेमेंट है ही नहीं, तो उसकी पहली पेमेंट हो रही है, देखो इधर देखो, इधर देखो 1 नवंबर को, और वो गुजरे हुए 3 महीने की है। कॉस्ट ऑफ कॉपीज की पेमेंट गुजरे हुए 3 महीने की। आइए मिलकर करते हैं, आइए इधर देखें, इधर 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 इधर, ये देखें, ये आपने यहाँ पेमेंट की है 1500, ये देखें ये 1500 गुजरे हुए 3 महीने की है, तो 1500 डिवाइड बाय 3 करो तो 500 यहाँ, 500 यहाँ और 500 यहाँ, ऐसा ही है। अच्छा बेटा, उसके बाद फर्स्ट ऑफ फेब को कितनी पेमेंट हुई है देखो, फर्स्ट ऑफ फेब को 1400 की पेमेंट हुई है, देखो 1400 की पेमेंट गुजरे हुए 3 महीने के लिए हुई है। तो ये देखें 467 यहाँ, 1400 को डिवाइड बाय 3 कर लो, 1400 को डिवाइड बाय 3 कर लो, 467 यहाँ, 467 यहाँ, देखते रहें। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ मे को कितनी पेमेंट हो रही है, फर्स्ट ऑफ मे को हुई है 1800, ये देख लो 1800 भी गुजरे हुए 3 महीने की है, 1800 भी गुजरे हुए 3 महीने की है, तो 600 यहाँ, 600 यहाँ, 600 यहाँ। फिर बेटा फिर है 1650, फिर 1650 की पेमेंट हुई है, 1650 डिवाइड बाय 3, 1650 डिवाइड बाय 3, 550 यहाँ, 550 यहाँ और 550 यहाँ, ओके। फिर यहाँ हुई है 1 नवंबर को 1950 की, 1950 की पेमेंट हुई है, 1950 डिवाइड बाय 3 कर लो, 1950 डिवाइड बाय 3 कर लो, 650 यहाँ, 650 यहाँ और 650 यहाँ, पक्का। ये मैंने तुम्हारे सामने लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस्ट ऑफ कॉपीज लाइट ब्लू मार्कर से, लाइट ब्लू पेन से कॉस्ट ऑफ कॉपीज भी आपके सामने मैंने स्केचिंग कर दी कि किस मंथ कितना कितना यूज हुई है, कॉस्ट ऑफ कॉपीज की भी आपके सामने स्केचिंग कर दी कि किस मंथ कितना कितना यूज हुई है, किस मंथ कितना कितना यूज हुई है, किस मंथ कितना कितना यूज हुई है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, यहां देखो, इधर देखो, पहले मैं पिछला सवाल, ये वाली रिक्वायरमेंट नंबर ए करा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट नंबर ए, जरा रिक्वायरमेंट नंबर ए का साल देख लो क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर ए का साल क्या है, 31 अगस्त X4। बेटा मैंने 31 अगस्त X4 के लिए रेंट तो निकाल दिया, आप कॉस्ट ऑफ कॉपी जरा लेफ्ट पे देखो, इधर देखो, ये रहा साल। बताओ इस साल में ये जो ऊपर अगस्त X4 में ईयर एंड हुआ है, उसमें अगस्त का एक ही महीना लाया कर रहा है ना, इस एग्रीमेंट का एक ही महीना लाया कर रहा है, और इस एक महीने में कितना फोटोकॉपिंग कॉस्ट यूज हुई है, देखें अगस्त के सामने देखो कितना यूज हुई है, 500 यूज हुई है, अगस्त के सामने कितनी कॉस्ट यूज हुई है, 500। तो इधर मैं लिख रहा हूं देखो, फोटोकॉपिंग कॉस्ट फॉर दी वाई स्लैश ई का मतलब ईयर एंडेड 31 अगस्त X4 कितना है भाई, 500। पिछले साल का एक्सपेंस सिर्फ 500 आया है, 31 अगस्त X4 वाले साल का फोटोकॉपिंग कॉस्ट का एक्सपेंस आया है 500। हाँ जी, बोलो भाई, ऐसा ही है। अब एक और बात सुनो बेटा, क्या क्या एक मिनट, क्या ईयर एंड पर कुछ एक्रूड होगा, चलो तुम लोग बताओ, 31 अगस्त की शाम को कुछ फोटोकॉपिंग कॉस्ट एक्रूड होगी, तुम लोग बताओ मुझे यहाँ चैट बॉक्स में, चलो सब बताओ सब बताओ, 31 अगस्त की शाम को क्या कुछ एक्रूड होगा, 31 अगस्त की शाम को क्या कोई एक्रूड होगा, बोलो। 31 अगस्त की शाम को बिल्कुल 500 रुपए एक्रूड होंगे, 31 अगस्त की शाम को 500 एक्रूड होंगे। उसकी वजह इधर देखो वजह सुनो, वजह देता हूँ, यहाँ देखो भाई, एक्रूड होता क्या है, पहले एक्रूड होता क्या है, एक्रूड होता है जो हमने यूज कर लिया पे नहीं किया, जो यूज कर लिया पे नहीं किया, यूज कर लिया पे नहीं किया, यूज कर लिया पे नहीं किया। तो बेटा देखो, ये जो अगस्त के मंथ में 500 हमने यूज किए होंगे, एक मिनट सोचें, अगस्त के मंथ में हमने जो 500 पे किए होंगे, इसकी पेमेंट तो यहाँ कहीं जाके हो रही है ना, इधर हो रही है, देखो यहाँ देखें, स्क्रीन पे देखें, अगस्त के मंथ के जो 500 पे यूज हुए हैं, अगस्त के मंथ में जो 500 यूज हुए हैं, उसकी पेमेंट तो अगले साल हो रही है। तो अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूँ, सोचो ना, मैं अगर 31 अगस्त की शाम को खड़ा हूँ, अगर मैं 31 अगस्त की शाम को खड़ा हूँ, तो मैंने अगस्त वाले 500 यूज कर लिए होंगे, मैंने अगस्त वाले 500 यूज कर लिए होंगे, लेकिन पे नहीं किए होंगे, तो हर वो खर्चा जो यूज हो गया पे नहीं हुआ, यूज हो गया पे नहीं हुआ, वो एक्रूड है। हर वो खर्चा जो यूज हो गया पे नहीं हुआ, वो एक्रूड है। एक्रूड फोटोकॉपिंग कॉस्ट as at 31st of August X4
बेटा ये 500 है। ये रिक्वायरमेंट नंबर ए मैंने पूरी सॉल्व कर दी, आप लोगों ने लाजमी कॉपी करनी है, जल्दी कॉपी कर लें। रिक्वायरमेंट नंबर ए मैंने पूरी सॉल्व कर दी है। रिक्वायरमेंट नंबर ए, असल रिक्वायरमेंट है बी, असल रिक्वायरमेंट है बी जो अगला साल होगा वो पूरा है। असल रिक्वायरमेंट बी है बेटा, ये आप कॉपी कर लें पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए, फिर मैं बी, ये लिख लें, आप लोगों ने लिखना है ये सब, ऐसे नहीं होगा, प्लीज मेक इट फॉर्मल, मैं टाइम दे रहा हूँ। बेटा लिख लें प्लीज, प्लीज लिखें, कॉपी करना जरूरी है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब आप लिख लिए बेटा, प्लीज कॉपी कर लें, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके फोकस होके करेंगे समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। बेटा जो थर्ड लाइन है ना वो एक्सपेंस है, थर्ड लाइन थर्ड रिक्वायरमेंट एक्सपेंस है, और फोर्थ लाइन जो है ना वो लाइबिलिटी है, फोर्थ लाइन लाइबिलिटी है। ये 2 पेंस कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, 2 पेंस ऐसे ही दिया हुआ है, वो रेडीमेड आपको अमाउंट देगा बेटा, 2 पेंस कुछ भी नहीं है, 2 पेंस ऐसे ही कहानी सुनाने में था और कुछ नहीं है, 2 पेंस का कोई यूजेज नहीं है बेटा। चलें, क्या मैं अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व करूं? अब देखें जरा, फोकस हो, फोकस प्लीज, फोकस फोकस इधर। बेटा जब पिछली बार 31 अगस्त X4 को ईयर एंड हुआ है, सोचें पिछली बार 31 अगस्त X4 को ईयर एंड हुआ है, तो इस कंपनी की अकाउंटिंग डेट 31 अगस्त है, इस कंपनी की अकाउंटिंग डेट 31 अगस्त है, तो अगली बार कब एंड होगा? ये देखो इधर देखो, यहाँ देखो, अगली बार एंड होगा 31 अगस्त X5 को। देख लो अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें, देख लो अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें, देख लो भाई, इस बार 31 अगस्त
x 4 होगा तो अगली बार x 5 होगा, नजर आ रहा है। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ो, रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ो, क्या कह रहा है, पढ़ो। कैलकुलेट द चार्ज फॉर फोटोकॉपिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर टू 31 अगस्त x5, और वही सारी चीजें निकालनी है बस अब x5 के लिए, सही है, वही सारी चीजें निकालनी है x5 के लिए। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा रब करूंगा, ये देखें, ये देखें, आप लोग वापस से कॉपी करेंगे, मेरे मेरे पास तो मजे हैं, मैं जरा सा रब करूंगा और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखें, जो काम मैंने x4 के लिए किया था वो अब x5 के लिए कर दूंगा, जो काम मैंने x4 के लिए लिखा था वो x5 के लिए अब लिख दूंगा, बस। ये देखो, वही चार चीजें वापस निकालूंगा x5 के लिए, वही चार चीजें वापस निकालूंगा x5 के लिए। अब जरा सुने, इधर देखें भाई, आपके सामने पूरा स्केचअप क्लीन आपके सामने रख दिया है, देखें यहाँ, इधर देखें, इधर देखें बेटा, पहले रेंट निकाल लूं, रेंट बताओ, रेंट सितंबर से लेके अगस्त तक कितना यूज हुआ है, देखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये देखें, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 12 महीने नजर आ रहे हैं, मैंने येलो हाईलाइटर से जरा हाईलाइट किए। तो बेटा देखो, सितंबर से लेकर अगस्त तक, ये जो राइट हैंड साइड पे रेड मार्कर से लिखा हुआ है, सितंबर से लेकर अगस्त तक। तो अगर देखो सितंबर से लेकर अगस्त तक 12 महीने होते हैं, उसमें पहले उस 12 महीने में से पहले 11 महीने 700 का रेंट है, देखें, यूटिलाइजेशन देखनी है, पेमेंट नहीं देखनी, एक्सपेंस निकालते वक्त सिर्फ यूटिलाइजेशन देखनी है। तो सितंबर से लेके अगस्त तक जो 12 महीने हैं, उसमें से पहले 11 महीने देख लो आंखें खोल के, 700 यूज हुआ है, और आखिरी एक महीना हुआ है 900। इधर देखो, तो मैं आपको सामने लिख देता हूं, तो देखो 700 मल्टीप्लाई बाय 11 और प्लस 900, जरा आंसर निकाल दें, 700 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 900, 8600, 8600 बेटा रेंट एक्सपेंस आ गया, 8600 आपका रेंट एक्सपेंस आ गया। देखो 700 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 900, ठीक है, 700 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 900, पक्का। अब बच्चे ने कहा क्या ईयर एंड पर कोई प्रीपेमेंट है, क्या ईयर एंड पर कोई रेंट का प्रीपेमेंट है, मैंने कहा हाँ देख लेते हैं, चलो देखो इधर देखो, क्या ईयर एंड पर कोई प्रीपेमेंट है, बिल्कुल है, देखो इधर देखो, ये वाला 2100, ये वाला 2100, ये लोग, ये देखो, ये देखो, ये वाला इसी साल पे करा और इसी साल यूज कर लिया, देखो 3 महीने में। ये जो फर्स्ट फेब वाला 2100 इसी साल पे हुआ, इसी साल यूज हो गया। फिर देखो फर्स्ट मई वाला 2100, ये देखो, ये देखो, फर्स्ट मई वाला 2100 इसी साल पे हुआ और इसी साल यूज हो गया। लेकिन 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 फर्स्ट अगस्त वाला 2700, इधर देखें, फर्स्ट अगस्त वाला जो 2700, ये नजर आ रहा है, फर्स्ट अगस्त वाला जो 2700 है, वो हमने फर्स्ट अगस्त को जो 2700 पे किया है, वो अगले 3 महीने के लिए पे किया है, वो अगले 3 महीने के लिए पे किया है। तो जब मैं ईयर एंड पर यहाँ खड़ा हूँ, ये देखो, ईयर एंड पर मैं 31 अगस्त की शाम को खड़ा हूँ, तो उस 2700 में से जो फर्स्ट अगस्त को मैंने 2700 पे किए, उस 2700 में से मैंने सिर्फ 900 यूज किया होगा, और बाकी ये 9 और 9, बाकी 900 और 900, 31 अगस्त की शाम को खड़ा हूंगा, तो 900 और 900 1800 मैंने पे कर दिए होंगे, लेकिन यूज नहीं किए। बेटा सितंबर और अक्टूबर के 900 और 900 1800 मैंने पे कर दिए होंगे, लेकिन यूज नहीं किए। तो बेटा 31 अगस्त की शाम को 1800 का प्रीपेड रेंट होगा, 31 अगस्त की शाम को 1800 का प्रीपेड रेंट होगा, सोच लो, 1800 का प्रीपेड रेंट होगा, सोच लो। हाँ भाई, पक्का। ये राइट हैंड साइड का मामला खत्म, राइट हैंड साइड का मामला अगले साल के लिए भी कर दिया, राइट हैंड साइड वाला मामला अगले साल के लिए भी कर दिया भाई। 900 कैसे आया, 2700 डिवाइड बाय 3, 900 कैसे आया, 20, बेटा फिर रेंट बढ़ गया था ना, बाद में जाके बेटा रेंट बढ़ गया था, तो 2700 डिवाइड बाय 3 900 होता है। अब आखिरी चीज इधर देखें, आखिरी चीज बेटा, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, बेटा इस सवाल में अगर आप गौर करें, इस सवाल में एक तो थी, एक तो थी, इधर देखो, इधर तो देखो, इस सवाल में एक चीज थी रेंटल्स और एक थी फोटोकॉपिंग कॉस्ट, एक थी रेंटल और एक थी फोटोकॉपिंग कॉस्ट, एक थी रेंटल और एक थी फोटोकॉपिंग कॉस्ट। इधर देखें, अब फोटोकॉपिंग कॉस्ट पे आ जाओ,
फोटोकॉपिंग कॉस्ट लेफ्ट पे लिखी है सारी लाइट ब्लू मार्कर से, लाइट ब्लू मार्कर से। इधर देखो, इधर देखो, पहले अपना अकाउंटिंग पीरियड देखो और यूटिलाइजेशन देखो। इधर देखो, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से ये देखें 1 सितंबर से लेकर अगस्त तक का अकाउंटिंग पीरियड है। ये देख लो सितंबर से अगस्त तक, देखो कितना कितना यूज किया। सब बच्चे देखें समझ जाएंगे। देखो आपने सितंबर, ये देखो सितंबर और अक्टूबर में 500-500, फिर 467 ये सब ऐड करने हैं, फिर 600 600 600, फिर 550 550 550 और फिर 650। बस ये 12 महीने जो मैंने ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट किए, देखें देखें 12 महीने आपको मैंने नए हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं। तो देखें ऐड करो, कोई कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा और ऐड करना होगा। सितंबर और अक्टूबर के 500 और 500, फिर 467 467 467, फिर 600 600 600, फिर 550 550 550 और फिर 650। बताओ ये सबको ऐड करोगे तो यूटिलाइजेशन की बेस पे एक्सपेंस आ जाएगा। ये सब करो, ऐड करो, ऐसे ओरल नहीं चलना। 6500 आंसर आएगा, 6500 आएगा। करके दो बेटा, ऐसे काम चोरी नहीं चलेगी, प्लीज करो ऐड। तो बेटा फोटोकॉपिंग कॉस्ट आपकी आ गई 6500, प्लीज ऐड कर लो यार, सब नहीं करो ऐसी करप्शन। 6500 आपका आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड कर लो, 6500 इंशाल्लाह आंसर आएगा। एक आध रुपए ऊपर नीचे, एक आध रुपए ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। किसी का 6501 भी आ रहा होगा, लेकिन एक आध रुपए ऊपर नीचे वो राउंडिंग ऑफ है, वो राउंडिंग ऑफ है। अब यहां देखें, इधर देखें सामने, कहानी ये है। अब क्या कह रहा है, सिर्फ आखिरी बात, सवाल क्लास एंड होने वाली है। क्या ईयर एंड पर कुछ एक्रूड है? ईयर एंड पे कुछ एक्रूड है? मैंने कहा हाँ। ये देखो, इधर देखो, देखो ये जो थोड़ा पीछे से चलता हूं, फेब मार्च, ये देखो फेब मार्च और अप्रैल के 6 6 और 6, फेब मार्च और अप्रैल के 6 6 और 6 1800 इसी साल यूज किया और इसी साल ये पे कर दिए। देखो फिर मई जून और जुलाई के 5.5 5.5 और 5.5 ये भी इसी साल यूज किया और इसी साल पे कर दिए। देखो 1650। लेकिन एक बात सोचें, इधर देखें, अगस्त के मंथ में जो आपने 650 यूज किए थे, देखें यहाँ अगस्त के मंथ में जो आपने 650 यूज किए थे, देखो वो आपने ईयर एंड होने तक पे नहीं किया, वो 650 बाद में पे हो रहे हैं। देखें अगस्त के मंथ में जो आपने 650 यूज किए थे मेरे प्यारे बच्चों, देखो ईयर एंड होने तक वो 650 पे नहीं हुए, वो बाद में कभी पे होंगे, नहीं अगले साल पे होंगे। तो अगर मैं 31 अगस्त की शाम को खड़ा होऊंगा, डायलॉग सुनना, अगर मैं 31 अगस्त की शाम को खड़ा होऊंगा तो मैंने ईयर एंड पे 650 यूज कर लिए होंगे, लेकिन वो पे नहीं किए होंगे। तो एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एक्रूड। तो ईयर एंड पर 650 रुपए एक्रूड होगा, देख लो ईयर एंड पे 650 एक्रूड होगा। बेटा ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड रिक्वायरमेंट इज डन, सेकंड रिक्वायरमेंट भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज कॉपी कर लें, कॉपी करके ब्लैक एंड व्हाइट करना जरूरी है। हाँ भाई, सवाल बड़े सवाल थे ये। बेटा प्लीज कर लें, कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी कर लें। कोशिश करके जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं वापस भी कीजिएगा। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस कराए ना इनको वापस भी कीजिएगा। देखो कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी होती है, आप फिर रवाओगे, प्रैक्टिस करोगे रवाओगे, प्रैक्टिस करोगे रवाओगे, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज फिर फ्लो बिल्कुल रवानी में आ जाएगी। अभी मैं और भी बहुत सारे सवाल हैं इसके, लेकिन फिर भी ये वाले सवाल वापस से करना।
माय डियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग? प्लीज बताएं, क्वेश्चन समझ गए? बोले भाई, क्वेश्चन आप लोग के पास मैंने भेज दिया था, ये सोल्यूशन था इसका पूरा इसके सामने। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए? बता तो दो यार। ठीक है, लिख लिया सबने? कॉपी कर लिया? बोलो। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मीटिंग में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।